हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग होगी वेट और मूव ऑन पर। ये जो टॉपिक है ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, उन लोगों की रिक्वेस्ट है स्पेशली जो काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या तो उनके पर्सन ने ब्लॉक कर दिया है, या तो उनके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है, या तो उनके पार्टनर बिल्कुल नंबर ही डिलीट कर चुके हैं, कुछ अता पता नहीं है। आप फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। कुछ लोगों का ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि बहुत भयंकर झगड़ा हुआ हो एंड देन बातचीत बंद हो गई हो और उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया हो कि अब कभी वापस नहीं बात करेंगे या कभी वापस नहीं आएंगे, और आपको अंदर ही अंदर ये लग रहा है कि अब पता नहीं इस रिश्ते में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। तो जितने भी लोग इस टाइप के कन्फ्यूजन से गुजर रही हैं या गुजर रहे हैं, आपके लिए है ये कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव है गाइस, जनरल है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो सिचुएशन या बातें रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना हो कि आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। नंबर है 8840987101। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, वेट और मूव ऑन। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो व्यक्ति वापस आना चाहते हैं, आएंगे, नहीं आएंगे, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हमें बताएं कि इस वक्त उनके मन में क्या है। अगर वो नो कांटेक्ट में हैं तो क्या आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं? सबसे पहले अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये भी एक निर्णय लेना चाहते हैं, ये भी ये क्लियर करना चाहते हैं कि वापस आना है कि नहीं आना है। ठीक है, तो ये भी एक निर्णय लेना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत दुख में है। अगर आपसे नो कांटेक्ट में है तो वी हैव गॉट 4 ऑफ स्वर्ड्स, ब्रेकअप की एनर्जी है विद हार्ट ब्रेक। इनका भी दिल दुख रहा है, इन्हें भी तकलीफ़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ तकलीफ़ है, दूसरी तरफ कोई तकलीफ़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी तकलीफ़ आपको है उतनी ही तकलीफ़ उनको भी है, जितना दर्द आपको है उतना ही दर्द उन्हें भी है, जितना आप मिस कर रहे हैं उतना ही वो भी मिस कर रहे हैं। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं निर्णायक फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, इंडिपेंडेंटली लेना चाह रहे हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लेना चाह रहे। यहाँ से 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना स्टैंड लेना चाह रहे हैं। अगर आपसे प्रेम है और किसी अदर सिचुएशन के कारण आपको छोड़ दिया है या आपसे दूरी बना ली है, जैसे फैमिली हो गई, कोई अदर किसी ने मैनिपुलेट कर दिया था, कोई गलती हो गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। थोड़ा सा ईगो ज़रूर है यहाँ पर, क्योंकि एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो है कि अगर मैं गया या मैं गई और आपने कह दिया कि आप क्यों आए हो, बड़े ताव में गए थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा या मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो ये थोड़ा सा इनके मन में ज़रूर चल रहा है। इतने लंबे समय से अगर ब्रेकअप किया हुआ है, कुछ लोगों के पार्टनर लंबे समय से ब्रेकअप किए होंगे, कुछ लोगों के अभी कुछ टाइम पहले ही किए होंगे, तो अगर वो काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आपको कुछ कहना चाहते हैं इस वक्त? आपके लिए कोई मैसेज है? मैसेज ये है कि ये आपको हमेशा से अपनी ज़िंदगी में लाए हैं, तभी से ये जानते थे कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। कहीं ना कहीं इनको आप में अपनापन दिखता है और इन्हें ऐसा लगता है कि यार आप इनके लिए सबसे कंपैटिबल पार्टनर हो। आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, आप इनका बहुत ख्याल रखते हो, बहुत केयर करते हो। इनको कहीं ना कहीं
अपने फैमिली मेम्बर जैसे लगते हो, जैसे माँ बच्चे की केयर करती है या एक बहन भाई की केयर करती है। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो गुण इनको दिखे हैं कि हाँ, अगर मेरी बहन की शादी हो गई या मेरी माँ कल को अगर बूढ़ी हुई तो मेरी जो वाइफ होगी या मेरा जो हस्बैंड होगा वो मुझे उसी तरीके से प्यार करेगा। एक होता है ना इंसान, एक मैरिज मटेरियल एक टर्म है कि मतलब इंसान चाहे कितने लोगों के साथ बातचीत कर ले, फ्लर्ट कर ले, बट शादी इंसान उसी व्यक्ति से करना चाहता है या करना चाहती है जो उसका ख्याल रख सके, जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, जो उसे अपनापन दे सके, रिस्पेक्ट दे सके, केयर दे सके। तो कहीं ना कहीं आपको ये एक फैमिली पर्सन की तरह देखते हैं और ये आपको ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आप ही हो इनके लाइफ में अगर कोई डिज़र्विंग है तो। और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है क्योंकि फायर एनर्जी यहाँ निकल कर आई है। तो अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो तो ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं या करती हैं, और इवन ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 1% भी डाउट है कि आपके पर्सन नहीं आएंगे या बात नहीं करेंगे या वापस नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। लेट्स चेक कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, क्या कांटेक्ट करेंगे। अगर अभी नो कांटेक्ट में है तो प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, जितने भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं क्या उनके पर्सन वापस आएंगे, बातचीत करेंगे। मिनिमम मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड तक इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ 5 कार्ड्स ले लिए हैं। सबसे पहली चीज़ इमीडिएट एक्शन में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन छुप छुप के स्पाई बहुत ज़्यादा करेंगे। स्पेशली ये रीडिंग मैं मई में कर रही हूँ और जुलाई 2026, क्योंकि हम मई 2026 में ये रीडिंग कर रहे हैं, जुलाई 2026 तक आप में से काफ़ी लोगों को इनको समय देने की ज़रूरत है। 7 वीक्स मिनिमम, मैक्सिमम जुलाई 2026। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तो मई, जून, जुलाई 3 मंथ्स हो गए। तो अगर ये रीडिंग आपके पास नवंबर में आती है, दिसंबर में आती है, जब भी आती है, आगे के 3 महीने आप ले सकते हो। 3 महीने तक आपको पेशेंस रखना है, 3 महीने तक आपको वेट करना है। अगर इस रीडिंग को देखने के बाद 3 महीने के अंदर ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी। अगर सक्सेस मिलती है वेल एंड गुड, अगर सक्सेस नहीं मिलती है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस रिश्ते में रुकना है या मूव ऑन कर लेना है। इमोशनली आपसे एक कनेक्शन बिल्ड होगा। अगर अभी नो कांटेक्ट है तो आने वाले समय में आपको एक्सक्यूजेस क्या देंगे कि यार मैं बहुत बिजी थी या बहुत बिजी था या बहुत फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, ये चल रहा था, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देकर ये आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो यू हैव टू वेट, अभी आपको वेट करना है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।